हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम है अनीश कुमार और आप देख रहे हैं दी फार्मासिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं लिव 52DS के बारे में। लिव 52DS हिमालय कंपनी द्वारा बनाई गई एक औषधि है जो कि लिवर के लिए इस्तेमाल होती है, लिवर को ठीक रखने के लिए इस्तेमाल होती है। ये टैबलेट और सिरप फॉर्म दोनों में अवेलेबल है। फ़िलहाल मेरे पास सिरप है और टैबलेट और सिरप दोनों का काम एक जैसा ही होता है। सिर्फ इनमें फ़र्क क्या होता है कि ये शुगर बेस है, तो डायबिटिक पेशेंट जो हैं इसे अवॉइड करें, वो टैबलेट की तरफ जा सकते हैं। और ये सिरप है। तो आज हम बात करेंगे कि लिव 52DS क्या सच में फ़ायदेमंद है। तो ये है क्या? एक आयुर्वेदिक हर्बल लिवर टॉनिक है जिसे हिमालय कंपनी बनाती है और ये लिवर को डिटॉक्स करने में और फैटी लिवर और हेपेटाइटिस जैसी समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है। तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन जानते हैं कि कैसे काम करता है दोस्तों। लेकिन ये वीडियो जो है किसी भी दवा की सलाह के लिए नहीं है। दवाई की सलाह जो है आपके डॉक्टर ही आपको देंगे, तो डॉक्टर से सलाह लीजिए और अपनी बीमारी के हिसाब से ही दवा लीजिए। तो चलिए जानते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है इसका, किस किस चीज़ों में ये इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट इसका मिलता है वो है हेपेटो प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? हेपेटो मतलब लिवर रिलेटेड सेल्स जो होती हैं उसको ये प्रोटेक्ट करता है और जो लिवर की यानी कि लिवर की जो कोशिकाएं हैं उनको फ्री रेडिकल्स से बचाता है। और लिवर डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि जो हानिकारक तत्व हैं लिवर के अंदर उन टॉक्सिन्स को ये बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा लिवर रीजनरेशन, हमारे शरीर में एक लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर रीजनरेटिव प्रॉपर्टी होती है। लिवर यानी खुद को रीग्रो कर सकता है। तो जब लिवर में इन्फेक्शन हो जाता है तो वो डैमेज हो जाता है, तो वो डैमेज जो सेल्स हैं वो रिपेयर करने के लिए ये हेल्प करता है, जिसे लिवर रीजनरेशन कह सकते हैं, यानी कि लिवर की नई कोशिकाएं बनने में ये सहायक है। इसके अलावा फैट मेटाबॉलिज्म एक और इफेक्ट है इसका। फैट मेटाबॉलिज्म, देखिए लिवर जो होता है एक स्टोरेज ऑर्गन की तरह भी काम करता है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर एंजाइम्स और प्रोटीन्स और फैट्स वहाँ पर डिपॉजिट होते हैं। तो जो फैट डिपॉजिट हो जाता है बहुत ज़्यादा तो उसको कहते हैं फैटी लिवर। तो फैट वहाँ से हटाने के लिए मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत पड़ेगी, तो फैट मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ जो है इसके इफ़ेक्ट जो थे मैंने वो बताए। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है? फैटी लीवर में ऑब्वियसली, जब फैटी लीवर हो जाएगा वहाँ इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हेपेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन और इचिंग कह सकते हो आप लिवर में, यानी कि जो लिवर सेल्स हैं वहाँ पर इचिंग हो रही है या फिर इन्फ्लेमेशन है या फिर इन्फेक्शन है। तो इसके कई टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि A, B और C, डिपेंड्स ऑन दी वायरस, किस टाइप का वायरस है। तो हेपेटाइटिस में इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अल्कोहलिक लिवर जो है अल्कोहल की वजह से डैमेज हो जाता है, तो उसमें भी, इस केस में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो क्या होता है, मेडिसिन्स हम जो लेते हैं तो उसका जो मेडिसिन जो होती है उनका मेटाबॉलिज्म भी लिवर में होता है, जिसके कारण लिवर पर बुरा असर पड़ता है और हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है। उस हेपेटोटॉक्सिसिटी को हम कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटोटॉक्सिसिटी। तो इस तरह की जो टॉक्सिसिटी होती है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को भी सुधारने के लिए इसका एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइम्स जो होते हैं नेचुरली अकरिंग बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। जैसे कि मेटाबॉलिज्म है तो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को ये फास्ट कर देंगे। डोज की बात करें तो बड़े लोगों को ये 1 से 2 टैबलेट या फिर 1 से 2 चम्मच लेना होता है और खाने के बाद दिन में 2 बार, यानी सुबह और रात को। बच्चों को देने के लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जो डोज़ है वो बच्चों के जो डोज़ रहेगी वो डिपेंड्स अपॉन द एज, उसका वेट, इस तरह से दोनों देख करके डोज जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है।
सावधानियाँ क्या क्या होनी चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। ज़्यादा डोज लेने से क्या होगा, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं यानी कि। इसके अलावा जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनको तो बिल्कुल भी बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है कोई भी दवाई, है ना, चाहे आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो, तो उनको सलाह ज़रूर लेनी है। और सेल्फ मेडिकेशन के लिए बिल्कुल अवॉइड करना है, चाहे वो कोई भी हो, सबको सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर से। ठीक है, तो आज के लिए है इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।